हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारी बीएनएस की कंप्लीट सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने अपना चैप्टर 6 यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं और आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 7 से रिलेटेड सारे सेक्शन देखने वाले हैं। यानी उससे में क्या है, अगर भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी युद्ध की तैयारी की जाती है, भारत सरकार को मजबूर किया जाता है किस लिए, कि कोई भी किसी भी कारण से युद्ध करने के उद्देश्य से या भारत सरकार को मजबूत करके कुछ भी उनसे अपनी ज़बरदस्ती कोई जिद पूरी करवाने के उद्देश्य से। तो आज हम चैप्टर 7 अपनी क्लास में डील करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 7। चैप्टर 7 किससे डील करता है? ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, यानी स्टेट के खिलाफ होने वाले अपराधों से। इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो है 147। 147 किसके बारे में बात करता है? 147 कहता है वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। यानी सेक्शन 147 हमें क्या बताता है? 147 हमसे कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करता है, युद्ध करने का प्रयत्न करता है या अबेट करता है। अगर इस सेक्शन को हम अपने आईपीसी से देखें तो आईपीसी में ये 124A में था, यानी सेडिशन में हुआ करता था, जो अब 147 हमारा क्या बन गया? बीएनएस में आ गया। दोनों में डिफरेंस है। जब हम सेडिशन के बारे में, अगर जो लोग नहीं जानते कि सेडिशन क्या होता था, आप कमेंट करके बता दीजिए, उसके लिए मैं आपको अलग सेपरेट बता देंगे, क्योंकि इससे हमारी क्लास में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी क्लास लंबी हो जाएगी। तो हम आज बात कर लेते हैं सिर्फ 147। 147 हमसे क्या कहता है? Whoever wage war against Indian government of India or attempt to wage such war, abet of waging of such war। यानी अगर कोई व्यक्ति वेज वॉर करता है, यानी या तो वो क्या करता है? युद्ध करता है। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या अटेम्प्ट टू वेज, या युद्ध करने का क्या कर रहा है? प्रयत्न कर रहा है या अबेट ऑफ वेजिंग सच वॉर, या अबेट कर रहा है। किस चीज का अबेट कर रहा है? वो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध करने का। यानी इस सेक्शन में हमें 3 बातें बताएंगे। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो देखिए, आप पॉइंट डाल के लिख लीजिए। उससे क्या होगा? आपका पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि बीआरएफ से भी ज़्यादा हेल्पफुल हमारे सेल्फ नोट होते हैं। उसमें क्या होता है कि हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, जो हमारे लिए क्या हो जाते हैं? बहुत आसान हो जाते हैं, और जिसे पढ़ना हमें ईजी हो जाता है। आप इसमें पहला लिखिए, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना, युद्ध करने का अटेम्प्ट करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, यानी वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, अटेम्प्ट टू वेज और वेजिंग ऑफ सच वॉर अबेट्स। यानी 3 कंडीशन है। अगर इनमें से भी एक कंडीशन क्या होती है? फुलफिल होती है, तो उसमें क्या होगा? इसमें सजा कितनी होगी? देखिए, ये जो अपराध हो रहा है किसके खिलाफ हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी हमारे भारत सरकार के खिलाफ अपराध किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में सजा भी इसमें ज्यादा होगी। यानी इसकी जो सजा है वो कितनी तक हो सकती है? वो डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करता है, अटेम्प्ट करता है युद्ध करने का, या वेट कर रहा है, तो सजा कितनी होगी? डेथ पेनल्टी तक हो सकती है, या कम से कम एलआई तो उससे होगी ही, यानी एलआई तो इसमें है ही। उसके बाद अगर सजा बढ़ा दी जाती है, यानी अपराध संगीन है, तो वो कितना होगा? डेथ पेनल्टी। वैसे तो ये अपराध ही संगीन है, पर अपराध की कंडीशन भी देखी जाती है, उस हिसाब से सजा दी जाती है कि उसको डेथ पेनल्टी होगी या एलआई। और उसके साथ क्या होगा? ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, यानी उसको क्या करना पड़ेगा? फाइन भी पे करना पड़ेगा। अब इसमें इलस्ट्रेशन क्या कहता है? ए join as insurrection against the government of India has committed the offense defined this section। यानी ए क्या करता है? ए क्या करता है? ए भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह में क्या होता है? सम्मिलित होता है। यानी ये वो क्या हो रहा है? वो ए join an insurrection, यानी वो क्या हो रहा है? विद्रोह में शामिल हो रहा है। किसके विद्रोह में? यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ विद्रोह किया जा रहा है, उसमें ए क्या कर रहा है? ज्वाइन हो रहा है। तो ए ने क्या किया? ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइन दिस सेक्शन, यानी ए ने कमिट किया है। क्या कमिट किया है? ऑफेंस। किसके अंदर? जो इस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति के भारत सरकार के विरुद्ध होने वाले अपराध में शामिल होता है, तो वो भी इसी सेक्शन के अंदर क्या माना जाएगा? गिल्टी माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट 148।
148 क्या कहता है, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय 147। यानी इसमें क्या करा जा रहा है, इसमें आपका क्या किया जा रहा है, ये षड्यंत्र किया जा रहा है। यानी अगर धारा 147 के द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का क्या किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। देखिए अगर अपराध किया जा रहा है तो सजा यानी अटेम्प्ट होगा, अबैट हो गया, या आपका क्या हो गया, आप डायरेक्ट वॉर करते हैं किसके खिलाफ, भारत सरकार के। सेक्शन कौन सा लगेगा, 147। अगर कॉन्स्पिरेसी की बात आ जाती है यानी कमिट किया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी कमिट किया जा रही है किसके, कौन से सेक्शन से रिलेटेड, 147 से, वहां पे कितनी सजा होगी, इससे पढ़ ले। Whoever within or without and beyond India conspires to commit any of the offense punishable by 147। यानी अगर कोई व्यक्ति जो अपराध किसके अंदर दंडनीय है, 147 यानी 147 के अंदर दंडनीय है, उनके खिलाफ क्या कर रहा है, वो कॉन्स्प्रेस कर रहा है। यानी कोई भी बियॉन्ड इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र क्या कर रहा है, रच रहा है। किसके खिलाफ कर रहा है, वो इंडिया के खिलाफ क्या कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कमिट कर रहा है। तो वो पनिशेबल होगा किसके अंदर, 147 के, टू कॉन्स्पिरेस टू ओवरव्यू बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो द क्रिमिनल फोर्स। यानी क्या यूज करके, क्रिमिनल फोर्स यूज किया, यानी वो आपराधिक बल के साथ यूज करके क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ क्या कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। कौन सी गवर्नमेंट, अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के अंदर क्या काउंट होगा आपका, गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट काउंट होती हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति आपराधिक बल द्वारा किससे, बियॉन्ड ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कौन सी, इसमें आपकी गवर्नमेंट क्या काउंट होगी, गवर्नमेंट यानी या तो आपकी राज्य सरकार या आपकी केंद्र सरकार के खिलाफ क्या कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है क्रिमिनल फोर्स के साथ। तो ऐसी कंडीशन में पनिशमेंट कितनी होगी, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यानी उसको LI की सजा होगी, विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन में बी एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या फिर उसको किसी भी तरह का कारावास होगा, कठिन या सा जो कम से कम कितना, 10 साल से कम नहीं होगा। यानी इसमें कितनी सजा है, इसमें देखिए LI तक है, LI के साथ साथ कम से कम कितनी है, इसमें 10 साल की, और उसके साथ उसे क्या पे करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। किस कंडीशन में, 148 फिर से समझिए, यानी जो अपराध किस में बताया गया, 147 के अंदर अपराध बताए गए। ऐसे किसी अपराध का कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कॉन्स्पिरेस कर रहा है, यानी षड्यंत्र रच रहा है, किसके खिलाफ, हमारी स्टेट गवर्नमेंट या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, और क्या यूज करके, क्रिमिनल फोर्स यूज करके। यानी क्रिमिनल फोर्स यूज करके अगर कोई व्यक्ति हमारे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता है तो कितनी पनिशमेंट है, इसमें LI तक है, और LI के साथ अगर LI नहीं है तो उसको किसी भी तरह के कारावास से जो कम से कम 10 साल से कम नहीं होगा, उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्स्पिरेसी अंडर दिस सेक्शन इट इज नॉट necessary that act or illegal omission shall take place in pursuance therefore। यानी इसमें इस धारा के अधीन षड्यंत्र गठित होने के लिए आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य अवैध लोग गठित हुआ है। यानी इसमें कोई भी ये यानी इसमें इन्होंने दिया है स्पेशली आपको क्लियर किया कि कॉन्स्पिरेसी अंडर दिस सेक्शन, यानी जो कॉन्स्पिरेसी सेक्शन बताया, यानी जो षड्यंत्र रचना बताया है, वो इस नेसेसरी नहीं है कि इलीगल ओमिशन हो या उसमें परस्यूरेंस हो, यानी आपका आपराधिक लॉ उसमें शामिल हो या ना हो। यानी ये चीज आपकी मायने नहीं रखती है कि उसमें कोई कार्य, उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोभ गठित हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं 149। अब 149 में क्या कहता है, 149 कहता है कलेक्टिंग आर्म्स ETC विद द इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी अगर कोई व्यक्ति कलेक्ट करता है, क्या कलेक्ट कर रहा है, आर्म्स कलेक्ट करके रख रहा है। क्यों कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या, उसकी इंटेंशन है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ क्या करने की, युद्ध करने की। यानी वो युद्ध करने के उद्देश्य से अगर क्या करके अपने पास आर्म्स कलेक्ट करके रखता है तो ये भी क्या है, ये भी अपराध माना जाएगा। किसके अंदर, ये अपराध 149 हमारा BNS और 121A IPC के अंदर इस सेक्शन को डिफाइन किया गया है। अब 149 क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। Whoever collect मेंस, यानी क्या कलेक्ट करता है, वो मेंस कलेक्ट कर रहा है,
आर्म्स या आर्म्स कलेक्ट कर रहा है, एम्यूनेशन टू अदर प्रिपेयर टू वेज वॉर विद द इंटेंशन ऑफ आइदर वेजिंग और बीइंग प्रिपेयर टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी इसमें क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति क्या या तो व्यक्तियों को कलेक्ट कर रहा है, मैंस को, या आर्म्स को क्या कर रहा है, कलेक्ट करके रख रहा है, यानी किसके लिए, या फिर उसमें क्या कह रहा है, अम्यूशन यानी गोला बारूद इकट्ठा करके क्या कर रहा है, रख रहा है। क्यों? प्रिपेयर टू वेज वॉर, यानी वो क्या चाहता है, प्रिपेयर कर रहा है वेज वॉर, किसके खिलाफ? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई व्यक्ति वॉर करने के उद्देश्य से मैंस को कलेक्ट कर रहा है, यानी इंसानों को कलेक्ट कर रहा है, एम्यूशन कर रहा है, आर्म्स कलेक्ट कर रहा है, इंटेंशन टू आइदर वेजिंग, क्योंकि उसकी इंटेंशन है, यहाँ पे मेन वर्ड है इंटेंशन, विद इंटेंशन, उसकी इंटेंशन है, क्या है इंटेंशन है, भारत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की, और उसी उद्देश्य से वो मैंस कलेक्ट कर रहा है, आर्म्स कलेक्ट कर रहा है, एम्यूनेशन कलेक्ट कर रहा है, तो उसको कितनी सजा होगी? शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यानी उसको कम से कम LI की सजा होगी। कम से कम नहीं, मतलब कि इसकी जो मेन पनिशमेंट है वो LI है, और उसके साथ इम्प्रिजमेंट और आइदर डिस्क्रिमिनेट फॉर मे नॉट 10 बी एक्सीड 10 ईयर्स। या देखिए, अब इसमें 2 तरह की सजा बताई गई है। मैं हर सेक्शन की आपको जो भी सजा है उसे स्पेशली 2-3 बार रिपीट कर देती हूँ, ताकि आपको सजा समझ आ जाए। देखिए, जो अपराध हो रहे हैं, ये जितने भी ऑफेंस है, किसके खिलाफ है? स्टेट के खिलाफ। यानी अपराध बड़े स्तर के हैं, बड़े होने की वजह से इनमें सजा भी ज्यादा है। 149 कहता है कि अगर आप भारत सरकार के, एक बार आराम से फिर से समझ लीजिए, 149 हमसे कहता है अगर आप भारत सरकार के खिलाफ अपराध युद्ध करने के उद्देश्य से मैंस कलेक्ट कर रहे हैं, आर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं, एम्यूनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य क्या है? भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने का, तो सजा कितनी होगी? देखिए, इसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो LI है, और कम अगर, यानी अगर LI नहीं होती तो कितनी होगी? 10 साल की, और उसके साथ क्या होगा? फाइन भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 150। अब 150 हमसे क्या कहता है? कंसीलिंग विद द इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य को सुकर बनाने के उद्देश्य से, कार्य कैसा है? कार्य है उस चीज को क्या, भारत सरकार के विरुद्ध अपराध करने का, यानी वॉर को। यानी अगर कोई व्यक्ति कंसील करता है, इंटेंट क्या है उसके, फैसिलिटेट टू वेज वॉर, यानी वो अपना कोई कार्य क्या कर रहा है? सुकर बनाने के उद्देश्य से क्या करता है? युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के उद्देश्य से क्या करता है? छिपाता है, कंसील करके रखता है। देखिए, हमने इस चीज को पहले भी पढ़ा है कि अगर कोई व्यक्ति या तो किसी अपराधी को छुपाए, वो भी अपराध है। अब यहाँ पे क्या छिपाया जा रहा है? यहाँ पे छिपाया जा रहा है कि युद्ध करने की जो किसी व्यक्ति, देखिए मान लेते हैं एक व्यक्तियों का समूह है, उन्होंने क्या किया? भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी की है, और कोई दूसरा व्यक्ति है जो इस चीज से नॉन है, यानी वो जानता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं? भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने जा रहे हैं, और ऐसे में वो क्या कर रहा है? उस चीज को कंसील कर रहा है, यानी छिपा के रख रहा है, उस चीज को किसी को नहीं बताता, तो वो भी क्या माना जाएगा? 150 के अंदर अपराध माना जाएगा। अगर 150 को हम देखते हैं IPC में, तो IPC में सेक्शन 123 में था, जो अब 150 BNS में आ गया है। हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जो मैं आपसे बार बार कहती हूँ, ताकि हमें अपने दोनों लॉ पे कमेंट करनी है। हमें BNS भी अच्छे से पढ़ना और हमें IPC भी देखना है, ताकि हमें दोनों के ही सेक्शन अच्छे से लर्न रहे। 150 को बियर एक्ट से देखिए, हु एवर बाय एनी एक्ट और बाय एनी इलीगल ओमिशन कंसील द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिजाइन ऑफ वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी अगर कोई व्यक्ति कोई भी एक्ट करता है, इलीगल ओमिशन करता है, कंसील करता है, यानी छिपाता है, क्यों? किसके लिए? वेज अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ऐसा कोई कार्य जो युद्ध होने जा रहा है, किसके खिलाफ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के।
इंटेंड बाय सच कंसीलमेंट टू फैसिलिट, यानी वो क्या चाहता है, कंसील किस लिए कर रहा है, ताकि वो अपने कार्य को क्या कर सके, कर बना सके। और नोइंग इट टू लाइकली दैट कंसीलमेंट विद फैसिलिट, यानी उसका वो जानबूझकर ये कार्य कर। अभी तक तो हमने सिर्फ इसमें ये पढ़ा था कि वो क्या कर रहा है, वो जानता है। अब उसका उद्देश्य क्या है, वो जानता है, यानी वो जानता है कि वो क्यों छुपा रहा है इस कार्य, इस चीज को वो इसलिए छुपा रहा है ताकि वो क्या कर सके, कंसीलमेंट विद फैसिलिटी, यानी अगर वो इस उद्देश्य से छुपा रहा है कि वो कंसील, यानी उसका छुपाना क्या हो सके कि अगर वो इस चीज को नहीं बताता है तो वो क्या करे, अपना कार्य को सुकर बना सके, यानी उसका उद्देश्य पूरा हो सके। अगर कोई व्यक्ति ऐसी किसी कंडीशन में ऐसा कोई अपराध कर रहा है, यानी भारत सरकार के खिलाफ अगर युद्ध होने वाला है, वो ऐसी कंडीशन में क्या कर रहा है, उस कार्य को छुपा रहा है, यानी उसे पता है कि युद्ध होने वाला है, बट उसकी खुद की भी इच्छा है कि हाँ ये युद्ध हो, उसकी अपनी इच्छा, वो जानता है, जानते बूझते फिर भी क्या कर रहा है, कंसील कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंसीलमेंट विद फैसिलिटी, वो अपना कार्य क्या कर रहा है, सुकर बनाना चाह रहा है। द वेजिंग ऑफ सच वॉर शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट, यानी उसको किसी भी तरह का कारावास, एट द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, यानी उसको किसी भी कारावास से सजा मिलेगी, जो कम कितनी होगी, 10 साल तक होगी, एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसे क्या करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को, यानी भारत सरकार के विरुद्ध होने वाले युद्ध के अपराध को इस उद्देश्य से छुपाता है क्योंकि वो चाहता है कि हाँ ये युद्ध हो, उसका उद्देश्य है उसे फैसिलिट करने का, तो उसको सजा कितनी होगी, उसको किसी भी तरह का कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, और उसके साथ क्या होगा, फाइन भी पे करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है 151। 151 हमसे क्या कह सकता है, assaulting president, governor, etc with the intent to compel restrain exercise of any lawful power, यानी अब इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें प्रेसिडेंट की बात हो रही है, गवर्नर की बात हो रही है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करता है, किसको विवश करता है, या तो भारत के राष्ट्रपति को या भारत के गवर्नर को, क्या कर रहा है, वो कंपेल कर रही है, उसको रिस्ट्रेन कर रहा है, किस तरह से, अपने पावर के साथ। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों का विधिपूर्ण यूज करके भारत सरकार को रोकता है या भारत सरकार को क्या करता है, वो रिस्ट्रेन करता है, यानी उनको कार्य करने के लिए रोक देता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या सजा मिलेगी, whoever with the intention on including or compelling the president of India, यानी ये जो अपराध है 151, अगर इसको समझा जाए तो 151 किसके खिलाफ अपराध, देखिए ये 151 जो सेक्शन है इसको स्पेशली स्पेसिफाइड किया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हमारा गवर्नर के लिए स्पेशली इस पॉइंट को रखा गया। यानी अगर कोई व्यक्ति इन दोनों व्यक्तियों को क्या करता है, रिस्ट्रेन करता है, यानी उनका कार्य करने से रोकता है, उनको कार्य करने से क्या कर रहा है, वो जबरदस्ती रोक रहा है कि आप अपना कार्य नहीं कर रहे हो, करेंगे, या आपको किसी भी तरह से उनके कार्य में क्या कर रहा है, वो बाधा डाल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में भी ये क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कितनी कंडीशन है, इसकी कंडीशन को हम अभी देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या क्या कंडीशन बनाई है। इसमें कहता है आपसे कि इंटेंशन इंक्लूडिंग कंपेलिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, यानी किसी भी स्टेट का गवर्नर, एक्सरसाइज और रिफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इन एनी मैनर एनी ऑफ द लॉफुल पावर ऑफ सच प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर, यानी या तो प्रेसिडेंट को या गवर्नर को असोल्ट कर रहा है। देखिए इसमें 3 पॉइंट है जो आपको स्पेशली याद करने, यानी किन तरीकों से रोका जा रहा है, या तो असोल्ट से, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन से, यानी उसको क्या किया जा रहा है, या तो रॉन्गफुली रिस्ट्रेन यानी सदोष अवरोध करके, या फिर असोल्ट करके, हमला करके, अटेम्प्ट टू रॉन्गफुली रिस्ट्रेन, या अटेम्प्ट करके, किस चीज का अटेम्प्ट, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन का। यानी देखिए रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि आपको कार्य में बाधा डाल देना, आपको जैसे आप सीधे जा रहे हैं आपको यहीं रोक देना, यानी आपका एक मार्ग को रोक देना। ये हमने रिस्ट्रेन जब अच्छे से पढ़ा था 127 उसमें क्लियर कर लिया था कि रिस्ट्रेन का मतलब क्या था, सॉरी 126 में। और ओवरव्यूज बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या किस तरह से क्या यूज किया जा रहा है, क्रिमिनल फोर्स यूज करके, शो क्रिमिनल फोर्स और अटेम्प्ट टू ओवरव्यू सच प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट,
अब आप इस सेक्शन को बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ये सेक्शन आपसे एक क्या कहता है? ये सेक्शन आपसे कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब दिया है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर को, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी हमारे देश के किसी भी, या तो हमारा देश का कौन है, हमारे देश का राष्ट्रपति है, उसके कार्य में बाधा डालता है, या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, या हमारे देश के किसी भी स्टेट के राज्यपाल के कार्य में बाधा डालता है। अब बाधा कैसे डाला हो, या तो असोल्ट से, या रॉन्गफुल रेजिस्टेंस, या अटेम्प्ट टू रॉन्गफुल रेजिस्टेंस। यानी 3 पॉइंट हैं जिनको आप अपनी बुक में लिख सकते हैं कि यानी किस तरीके से रोका जा रहा है उनको कार्य करने से, असोल्ट के द्वारा, रॉन्गफुल रेजिस्टेंस, या अटेम्प्ट रॉन्गफुली रेजिस्टेंस के उनका, या फिर क्या यूज किया जा रहा है, उन पे क्रिमिनल फोर्स को यूज किया जा रहा है। उसका उद्देश्य क्या है, उनको यानी उनके कार्य में बाधा डालना, यानी उनको उनका कार्य नहीं करने देना। तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 7 years। यानी ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है? 7 साल की, और उसको क्या करना पड़ेगा? फाइन भी पे करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये किसके कार्य में बाधा डाली जा रही है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। आई होप अब आपको ये सेक्शन 151 जो हमारा आईपीसी का 124 था, अब हमारा 151 बीएनएस में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। यानी यहाँ पे किसके खिलाफ अपराध हो रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, यानी किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट अगर उनके खिलाफ कोई अपराध हो रहा है, उनको उनके कार्य में से रोका जा रहा है, असोल्ट करके, रॉन्गफुल रेजिस्टेंस करके, अटेम्प्ट टू रॉन्गफुल रेजिस्टेंस, या क्रिमिनल फोर्स यूज करके, तो सजा कितनी है यहाँ पे? 7 साल की, और उसके साथ क्या है? फाइन भी पे करना होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट सेक्शन कौन सा? हमारा 152। ये क्या कहता है? ये हमसे क्या कहता है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ये हमसे कहता है एक्ट इन इंगेजिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी ये किसके खिलाफ है? यानी भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। यानी अगर कोई व्यक्ति भारत की एकता, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को क्या करता है? खतरे में डाल रहा है, इंडेंजर कर रहा है, यानी उसको खतरे में डाल रहा है, तो ये इसमें क्या अपराध, इसमें कितनी सजा होगी? Whoever purposely और knowingly by words, यानी जो कोई व्यक्ति purposely और knowingly यानी जानते बूझते और प्रयोजन करके, यानी उन चीज का यूज करके, by words यानी किसके द्वारा? वर्ड्स के, either स्पोकन और रिटन यानी या तो बोलकर या लिखकर, और by sings यानी या उसको गाकर क्या कर रहा है, और विजिबल रिप्रेजेंटेशन या उनको क्या कर रहा है? विजिबल रिप्रेजेंट कर रहा है, या किस चीज से? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा, बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मींस या फाइनेंशियल मींस के द्वारा। अभी से हम हिंदी में भी क्लियर करेंगे, 1 मिनट रुक जाए। और अदरवाइज एग्जिस्ट टू अटेम्प्ट टू एग्जिस्ट, या उसको एग्जिस्ट करके, सेशन और आर्म्ड रिबलेशन, सबवेरियस एक्टिविटीज और encourage feeling or spirit activities of endanger sovereignty और unity and integrity of India। यानी अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको अब हम अच्छे से समझ लेते हैं। 1 सेकंड, इसको पहले हम क्या करते हैं? हाईलाइट कर लेते हैं। अरे एक यानी इसमें कहता है कि जानबूझकर बोले गए, लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृश्यारूपण द्वारा, यानी किसी भी तरीके से, या फिर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा, वित्तीय साधन द्वारा के प्रयोग द्वारा, अन्यथा अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रबुद्ध करता है, प्रेरित करने का प्रयत्न करता है, या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को क्या करता है? बढ़ाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति या तो अपने शब्दों से, या अपने क्या व्यवहार से, या
या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से या फिर किसी भी तरह की क्या वित्तीय साधनों का यूज करके क्या कर रहा है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को क्या कर रहा है, खतरे में डालता है। इसको क्या कर रहा है, खतरे में डाल रहा है, इंडेंजर कर रहा है। तो उसको कितनी सजा दी जाएगी, तो कमिट्स एनी सच एक्ट शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यानी उसको कितनी सजा दी जाएगी, उसको सजा दी जाएगी LIK विद द इम्प्रिजनमेंट विच मे बी एक्सटेंड टू 7 years, यानी या तो उसमें उसको सजा होगी उम्र कैद या फिर उसको सजा होगी कितनी, 7 साल की। यानी देखिए कम से कम सजा उसमें 7 साल है, और वो अगर उसका अपराध जिस प्रकृति का होगा उसी हिसाब से सजा मिलेगी कि अगर अपराध कैसा किया गया, यानी अपराध तो यही है, पर देखिए इसमें भी थोड़े से अप डाउन होते हैं जो काउंट किए जाते हैं, उसके हिसाब से सजा मिलती है। तो उसको सजा 7 साल की होगी या उसकी सजा कितनी होगी, LI तक, और उसको क्या करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने या कुछ गाकर या विजिबल यानी दृश्यारूपण द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द्वारा, फाइनेंशियल मीडिया यानी वित्तीय साधनों द्वारा, या फिर क्या कर रहा है किसी भी विध्वंसक क्रियाकलापों द्वारा क्या कर रहा है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को क्या कर रहा है, खतरे में डाल रहा है। किसी भी मीन से, जितने भी टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करता है तो उसको सजा कितनी होगी। देखिए इसमें सजा जो मेन स्पेसिफाइड की है वो LI है, और अगर सजा अप डाउन होती है यानी थोड़ी कम होती है तो कम से कम 7 साल से नीचे नहीं होगी, और उसको क्या होगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका, comments expressing this prohibition of a measure or administrative or order action of government with a view obtain their alteration by lawful means without exiting to attempt to exit the activities referred to this section not to constitute an offense under this section, यानी इस धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलापों को प्रदत्त किए बिना, प्रदत्त करने का प्रयत्न करके विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित करने की दृष्टि से सरकार के उपाय या प्रशासनिक अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाला टीका टिप्पणी इस धारा के अंदर क्या होती है, अपराध गठन नहीं करती। यानी अगर क्या किया जा रहा है, कोई टिप्पणी की जाती है या कोई भी क्रियाकलाप ऐसा किया जा रहा है तो क्या होगा, इस धारा के अंदर क्या होगा, अपराध नहीं माना जाएगा। इन्होंने क्या कहा, डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑफेंस दिस सेक्शन, यानी अगर देखिए जो कोई ये एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ क्या है कि देखिए अगर आप भारत सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, यानी एक अपराध करना हो गया आप भड़काने वाला, एक अपराध हो गया नॉर्मली कोई आकर आपकी क्या हो रही है, बातें हो रही हैं, यानी आप नॉर्मल बात कर रहे हैं बिना किसी उद्देश्य से, यानी आपका उद्देश्य सरकार को या उसकी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को हार्म करना नहीं है, तो वो क्या होगा, नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस दिस सेक्शन, यानी वो इस सेक्शन के अंदर क्या नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। तो आज हमने अपना सेक्शन 147 से सेक्शन 152 तक भारत सरकार के खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे में, उनकी पनिशमेंट के बारे में जाना, उन अपराधों को जाना, और इतना सिंपल पढ़ा है कि हमें, अगर हमने ये लॉ कभी पढ़ा भी नहीं, यानी जो नए बच्चे इन क्लासों को देख रहे हैं जिन्होंने ये लॉ कभी नहीं पढ़ा, BNS को नहीं पढ़ा, फिर भी वो इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगती हैं, आप क्लासों में बने रहिएगा, आते रहिए, अपनी स्टडी करते रहिए। अच्छी लगती हैं तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, यानी आपको कोई सेक्शन समझ नहीं आता, किसी भी सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।